अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो रिंग थ्योरी के जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज़ अ मैप फ्रॉम वन रिंग टू द अनदर रिंग दैट रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि कोई भी एक रिंग हम लोग उसे होमोमॉर्फिज्म कहेंगे तब कि उसमें जो मैपिंग है एक रिंग से दूसरी रिंग की तरफ हो वो मैप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इस मैप को देखते हैं कि एक ले लिया हम लोगों ने रिंग आर, दूसरी ले ली रिंग आर डैश, कोई भी एक ले ली, उसमें कोई दो एलिमेंट x1 x2 ले लिया हम लोगों ने। अब वो कह रहे हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक दूसरे से वो मैप होनी चाहिए। अब इसमें भी एडिशन लिया और इसमें भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ले लिए, लेकिन होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। अगर वो रिंग दो कंडीशंस को फॉलो कर दे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म है। फर्स्ट कंडीशन इसकी है कि उसको एडिशन के लिहाज से दोनों को इस तरह कुछ इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन ले लो उसमें जो भी वेरिएबल हो x+1 x+y वो इक्वल होना चाहिए f(x+f(y) के। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम लोग देखें कि अगर उन दोनों एलिमेंट्स का डॉट लें वो इक्वल होना चाहिए f(x.f(y)। अगर दो एलिमेंट x और y को प्लस करें वो दोनों के दोनों इस जो हमारे पास नेक्स्ट जो रिंग है उसकी जो रेंज बनेगी उसमें मौजूद होने चाहिए कि कोई से दो एलिमेंट लिए उन पे हम लोगों ने फंक्शन जो लिए है फंक्शन अप्लाई किया f(x) और प्लस f(y) उसे होना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं कि ये किस तरह होमोमॉर्फिज्म बनेगा। आगे कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। अगर वो दो कंडीशंस को फॉलो कर गया तो हम लोग कहेंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म है। अब जो नेक्स्ट टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले है इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म या फिर सर्जेक्टिव। कोई भी एक मैपिंग हम लोग ले लेते एफ की, एफ से आर और आर डैश की तरफ की रिंग की तरफ ही हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और उसके साथ साथ उसे ऑन टू भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है मोनोमॉर्फिज्म एंड और या हम लोग उसे कह सकते हैं कि ये इंजेक्टिव। उसमें क्या है कि जो हमारी मैपिंग है उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वन वन होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है कि जो भी हम लोग मैपिंग ले उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, ऑनटू भी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसे वन वन भी होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? अ मैप इज डिफाइंड एज अ मैपिंग फ्रॉम वन रिंग टू द सेम रिंग। ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग ऐसी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी होता है, ये ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसी रिंग है कि जिसको हम लोग एक रिंग्स मैपिंग है, एक ऐसी मैपिंग है जिसको हम लोग एक रिंग से दूसरी रिंग पे डिफाइन करते हैं और वो जो रिंग है वो दोनों सेम यानी कि एक ही रिंग सेम ही रिंग होना चाहिए। कि एक रिंग मैंने आर इधर लिए तो उसी रिंग को मैंने सेम उसी तरह की एक रिंग आर इधर भी ले ली, ठीक है। कि वो दोनों क्या होने चाहिए कि एक जो रिंग ली है और जो दूसरी रिंग से अगर मैं मैप करूँ वो दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों की दोनों रिंग सेम होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि उसे होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ऑनटू होना चाहिए और साथ साथ उसे वन वन होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप क्या होता है? इफ़ एस इज़ अ सब रिंग ऑफ रिंग आर। हम लोग लेट कर लेते हैं कोई भी एस, और एस क्या है कि वो सब रिंग है किसी भी रिंग की। अब उन दोनों के दरमियान हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करते हैं कि एस से आर की तरफ कोई भी मैपिंग ले ली है। अगर ये मैपिंग वन वन कंडीशन को होल्ड कर जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये इंक्लूजन मैपिंग है। अब आगे जो है मैपिंग वो है नेचुरल मैपिंग। नेचुरल मैपिंग क्या होती है कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। अगर हम लोग एग्जांपल इसके ले लें फॉर आइडियल ऑफ अ रिंग आर, तो जानते हैं कि आइडियल के लिहाज से नेचुरल मैपिंग क्या होती है। हम लोगों ने बात की, उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला, हम लोगों ने इधर लिख लिया। अब मैपिंग हम लोगों ने डिफाइन करनी है रिंग आर से
R/I। हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये जो है ये नेचुरल मैपिंग है। कैसे? हमें पता है कि ये जो होती है ये कोशेंट रिंग है, जिसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लेते हैं, ये है कोशेंट रिंग। और अगर मैं इसमें से एलिमेंट अपने ले लूँ, आर जो ले लिया है उसमें से एक ए एलिमेंट ले और R/I यानी कि जो कोशेंट रिंग ली है उसमें एलिमेंट हमारे पास कुछ इस तरह के आएंगे। तो जो इस तरह की मैपिंग होती है इसको हम लोग नेचुरल मैपिंग कहते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है रिंग की, हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट जी बी अ रिंग डिफाइंड बाय जी टू जी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैपिंग कोई भी डिफाइन की है जी से जी की तरफ, लेकिन उसने क्या कहा कि आप लोगों के पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स और उसकी कंडीशन उसने दे दी है कि वो इक्वल होना चाहिए टू एक्स से, और जो एक्स लिया है वो बिलोंग कर रहा है जी से। इसकी एग्जांपल दे लेते और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज अ रिंग, कि सी भी हम लोग ले लेते हैं, वो भी एक रिंग ही होता है, उनके दरमियान मैपिंग हम लोग डिफाइन करते हैं सी टू सी। लेकिन उसकी क्या कंडीशन है कि 5x प्लस आई वाई इक्वल होना चाहिए एक्स माइनस अयोटा जो दिया है इसको हम लोग अयोटा कहते हैं आई वाई से, और फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, यानी कि रिंग से बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल उसको सोल्व करते हैं पहले। होमोमॉर्फिज्म कि एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है वो जी से, हम लोगों ने इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। उसके लिए होमोमॉर्फिज्म के लिए उसकी दो कंडीशन जो है वो होल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो है वो एडिशन के लिहाज से, जो सेकंड है वो उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होनी चाहिए। अगर हम लोग जी ऑफ पीछे जो हमें दिया था वो था जी ऑफ एक्स, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर जी ऑफ एक्स प्लस वाई ले लो तो उसको इक्वल होना चाहिए, जो जी लिया था वो इक्वल था टू एक्स के, तो ये भी टू इक्वल होना चाहिए एक्स प्लस वाई के। हम लोग अगर इधर बात करें कि टू एक्स प्लस टू वाई, जो टू एक्स था वो था हमारे पास जी ऑफ एक्स, अगर टू वाई को हम लोग कह दें जी ऑफ वाई तो कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें होल्ड करें। अब सेकंड देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स और वाई को, अगर हमारे पास इधर 4 दिया होता तो इसको मैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, टू एक्स के लिए भी टू वाई के लिए भी, लेकिन उसने हमें दिया हुआ इधर जस्ट ओनली 2, 4 नहीं दिया, तो हम लोग उसे नहीं लिख सकते क्योंकि 2 टू 4 बन जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें 2 दिया है, तो ये नोट इक्वल होगा इसके जी ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ वाई। इट्स मीन कि जो सेकंड कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म की वो इस एग्जांपल में होल्ड नहीं करी। अगर उस दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड नहीं करती तो वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होता। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल उसने कहा है कि आप लोगों के पास जो फंक्शन दिया है वो है फाई ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल होना चाहिए आप लोगों का एक्स माइनस अयोटा वाई के। अब देखते हैं अगर ये दोनों के दोनों होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस को होल्ड करते हैं या नहीं करते। हम लोग कोई से भी दो एलिमेंट लेट कर लेते हैं, ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं वो जी से सी से। अब सी जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स का आप लोगों को पता है कि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वाई एलिमेंट वो योटा के साथ आता है। हम लोग कह दें कि इक्वल है x1 प्लस अयोटा y1, बी अगर कह दें कि x2 प्लस अयोटा y2, और हमें पता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं रिंग से। अब फर्स्ट कंडीशन इसकी देखते हैं हम लोग कि अब 5 हम लोग इन दोनों एलिमेंट्स को अगर प्लस करें, इनकी इधर हम लोगों ने वैल्यूज लगा दी। अब आगे जो काम है वो काम क्या है कि हम लोग इसमें वेरिएबल और जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें इमेजिनरी जो नंबर है वो दोनों को लैदा करेंगे। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, सॉरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं। इधर देखा जाए y1 है, x1 इधर है और x2, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है। अब जो अयोटा के साथ होते हैं वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को सेपरेट कर लिया। अगर मैं इन दोनों में से योटा ले लूँ कॉमन
और y1 प्लस y2 आ जाएगा। हमें उसने क्या कंडीशन बताई है कि जो 5 फंक्शन है वो इक्वल हो जाता है माइनस के साथ अयोटा। तो हम लोग इधर माइनस अयोटा के साथ लगा सकते हैं क्योंकि उसने हमें कंडीशन ही ये दी है। अगर इसके साथ हम लोग माइनस लगाए तो ये माइनस मल्टीप्लाई y1 से भी होगा और y2 से भी होगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि वेरिएबल जैसे कम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उसमें नंबर्स की उसको उस फॉर्म में लिख दिया कि x1 के साथ हमारे पास y1 का आ जाएगा, x2 के साथ इमेजिनरी नंबर y2 आ जाएगा। हमें पता है कि ये जो माइनस वाले हैं वो इक्वल है 5 ऑफ x1 प्लस अयोटा 1 y1 के, और इसी तरह ये 2 के हो जाएगा। हमें पता है कि ये जो नंबर्स लिए हुए हैं ये a के इक्वल है और ये जो नंबर लिया हुआ है ये b के इक्वल है, यानी कि हम लोगों ने 5 ऑफ a प्लस b होल्ड करवा दिए फर्स्ट कंडीशन के वो इसके इक्वल है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन फॉर अ प्रोडक्ट। अगर मैं कोई से दो एलिमेंट उन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ, उनकी मैंने इधर वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम लोगों ने दोनों के दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन है कि इसका हर एलिमेंट्स इसके सारे के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये उसकी हम लोगों ने इधर मल्टीप्लिकेशन ले ली है। अब आगे क्या काम है, जैसे पीछे काम किया था कि रियल और इमेजिनरी इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे नंबर्स को। x1 ले लिया, x2 ले लिया, माइनस हम लोगों ने ये सारे के सारे इसमें से अगर आप लोग इसको सोल्व करो तो ये नंबर आते हैं। लेकिन इधर हमारे पास प्लस दिया हुआ था लेकिन इधर हम लोगों ने माइनस लिया क्योंकि क्वेश्चन में जो उसने कंडीशन दी है वो क्या है कि जो नंबर्स दिए हैं कोई भी अगर बिलफर्ज उसने ये कहा है तो ये जो नंबर लेंगे हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग x वो जो दिया है x प्लस अयोटा y इक्वल लिया है x माइनस अयोटा y के। तो इसी तरह हम लोगों ने अगर इधर प्लस अयोटा दिया था तो हम लोगों ने उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब जब माइनस में किया तो ब्रैकेट के अंदर सारा मल्टीप्लाई होगा माइनस, जब मल्टीप्लाई किया तो कुछ ये वाले हमारे पास नंबर्स आ गए। अब क्या किया हम लोगों ने, जैसे कम्प्लेक्स फॉर्म होती है कि उसमें एक रियल एक इमेजिनरी नंबर है, उसको उस फॉर्म में अब हम लोगों ने लिखना है। उसके लिए हम लोग देखते हैं अगर x1 x2 माइनस अयोटा इस तरह कुछ फॉर्म है, हम लोग इनके पहले बना लेते हैं पेयर। x1 का y x2 के साथ माइनस अयोटा x1 और y2 के साथ ले लिया। उसी तरह अगर ये पीछे हम लोगों ने इसको देखा है कि ये जो नंबर आता है ये स्केयर हो जाता है। स्केयर किस तरह होता है, अगर मैंने इस नंबर को पॉजिटिव करना है, हमें पता है कि जो अयोटा है इक्वल होता है -1 के। अगर मैं इसकी जगह पे -1 रख दूँ तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या बना देगा हमारे पास अयोटा का स्केयर बना देगा। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, इसके पेयर्स बनाए और जो उसमें से कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले एलिमेंट्स आए हैं और हमें पता है कि ये हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसके इक्वल ले सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि हम लोगों ने इसमें सेकंड कंडीशन भी होल्ड करवा दी। इट्स मीन जो सेकंड एग्जांपल ली थी वो होमोमॉर्फिज्म है।